तेरे प्यार तो सदके जावा, नू थां थां ते वड्यावा। तेरे प्यार तो सदके जावा, थां थां ते वड्यावा। धन्यवाद। हालेलुया। सांबारी खेसे खेरे मेरे खुश, तेरे प्यार तो सदके जावा, तेनू थां थां ते वड्यावा। रुदा चलन वालिया, रूह दा दीवा जिंदगी दे विच बालन वालिया। सांबारी खेसे खेरे वेरो को सोकोरी खासा। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद पिता। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। सांबारी खेसे खेरे वेरो को सखारा बारा खासा, होरी बारा खासा खारा बारा खासा खारा बारी खेसे। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, खुदा में खुदा। हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जो हमें दास्तव के उस समय से छुड़ा ले आया। वो छुड़ा लाया हमें परमेश्वर, दास्तव से छुड़ा लाया। सांबारी खेसे खेरे बेरे खेसे। ओ चंगे बाप दे वांगर मैनू पालन वालिया। ओ सिम्बा राखा सिखेरे बेरे खेसे। ओ थैंक यू जीसस। ओ सिम्बा राखा, तेरे प्यार तो सदके जावा मेरे परमेश्वर, तेरे प्यार तो सदके जावा, तेनू थां थां ते वड्यावा। रूह दा दीवा बालन वालिया, रूह दा दीवा जिंदगी दे विच बालन वालिया। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर मेरे पिता। ओ रिबा राखा साखा राबा सिखेरे बे, महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, खुदावन खुदा पवित्र आत्मा। सामर्थी परमेश्वर, खुदावन खुदा पवित्र आत्मा, तेरा नाम महान है परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का। मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। ओ धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। आप अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुदा खुदा। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं।
आपके नाम को महिमा देते हैं। आपने जो हमें बयाने में आत्मा दिया, आपने जो पवित्र आत्मा दिया हमारी हेल्प के लिए, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। आप ही के नाम को हम महिमा देते हैं पिता। आज के वचन के द्वारा ब्लेस कर पिता, क्योंकि आपने कहा मैं अब्राहम की आशीषें तुम्हें दूंगा और मैं याकूब के बाग में से तुम्हें दूंगा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आप ही के नाम को मैं महिमा देता हूं। आज के वचन इनके जीवनों में कार्य करे, 100 गुना फल लेके मेरे सामर्थी परमेश्वर। ये अब्राहम की संतान और उसकी आशीषों को प्राप्त कर ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप ही के नाम को महिमा देते मेरे पिता। आज तेरा आत्मा अजीब रीति से छुए परमेश्वर, जैसे आप चाहते हैं पवित्र आत्मा ने छुए, इनके मन को छुए परमेश्वर, इनके दिमाग को छुए परमेश्वर, इनकी जिंदगियों को छुए, बिजनेस को, जॉब को छुए परमेश्वर। आज आप मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा, आप महान और दयालु परमेश्वर हैं। आपकी सामर्थ के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र हजूरी के लिए, तेरी पवित्र हजूरी परिस्थितियों को बदल देती है और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम उस आनंद के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेम, आनंद और शांति के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज के वचन को आपके पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर इनके जीवनों में कार्य करने दे पिता। तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति से छुए इनको परमेश्वर। आज का वचन इनके जीवन को बदल दे, क्योंकि आप वचन को बेच के चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में ये गिरे हैं उनमें से बाहर कर दे आपका वचन आज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया। आज बहुत दिन के बाद हम इस लाइव मीटिंग में आए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि किसी कारणवश लाइव का ऑप्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी और आज परमेश्वर की दया है, और जब ये लाइव ऑप्शन खुला तो चर्चे भी खुलेंगे, लॉकडाउन पूरी तरह खुलेगा और दोबारा हम परमेश्वर की हजूरी में मिलेंगे रूबरू। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए नियम में भी कहा कि मैं अब जब उस स्त्री को चंगा किया तो परमेश्वर ने कहा ये अब्राहम के वंश की थी, इसीलिए इसको मैंने चंगा किया। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। इस बात को किस लिए कहा परमेश्वर ने? क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी बात कही, कोई भी वचन कहा, वो ऐसे नहीं है, वो पावरफुल है, वो सामर्थी है। हर वचन में सामर्थ पाई जाती है, उसके लहू में कुदरत पाई जाती है, उसके वचन में कुदरत और सामर्थ पाई जाती है, उसके लहू में जीवन पाया जाता है, उसके वर्ड ऑफ गॉड में, उसके स्पिरिट ऑफ गॉड में। हालेलुया। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, इसीलिए मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के खुद ही का, कि मैं उनका परमेश्वर हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। खुद कहा परमेश्वर ने, तो उसमें से आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कितने, अब जिसने अब्राहम से पहले मैं था, हर बात में परमेश्वर ने अब्राहम का नाम लिया, क्योंकि अब्राहम परिस्थितियों से निकल के आया, परमेश्वर लेके आया। इतने खड़ा रहना। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर के राजदूत हैं, उसने हमें बनाया, उसकी पत्रियां, मसीह की पत्रियां पौलुस कहता तुम लोग। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने पहले आपको यह बताया कि अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा, अब्राहम के आशीष, अब्राहम मूल स्रोत है विश्वासियों का। परमेश्वर ने कहा इस बात को,
हालेलुया। तो इसीलिए अब्राहम जो है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अब्राहम की आशीषें दूंगा, अब्राहम के वंश। मगर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो भजन संहिता तो सदके जावा 106 भजन संहिता, सांबारी खेसे खेरे बेरे खोसो रहोल दियारा बारा खासा संबोरी खेसे खेरे बेरे खेसे। हाँ सॉरी, भजन संहिता 105 और उसकी 7 आयत को पहले हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। हालेलुया। पिछले वचन में मैंने आपको बताया था कि जब इज़राइली परमेश्वर मिस्र में से निकाल के लेके आए, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जब कनान में लेके जाने लगा था तब भी कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और लिखा पृथ्वी भर में उसके निर्णय जो हैं वो अच्छे होते हैं। और यहां पे जब हम पढ़ते हैं कि वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी। बोलो, अब्राहम के साथ बांधी वाचा। उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके ठहराया। देखो यहाँ पे 3 काम है। अब्राहम अब्राहम को ब्लेसिंग दी, अब्राहम को चुना, उसको आशीषित किया। लिखा अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधी थी कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, सब जातियां तेरे कारण क्या होंगी, ब्लेस होंगी और धन्य होंगी। ये वाचा बांधी थी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कि तू मूल पिता होगा, आशीष का मूल होगा। तुझे जो आशीष देगा उसे आशीष मिलेगी, तुझे जो श्राप देगा वो श्रापित खुद हो जाएगा। तू ही आशीष का मूल होगा। यही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और लिखा उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। उसने इसहाक से क्या किया, एक शपथ खाई। अब्राहम से वाचा और इसहाक से शपथ। इसहाक से क्यों वाचा क्यों नहीं बांधी और अब्राहम से शपथ क्यों नहीं खाई? और जब हम याकूब में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा याकूब के लिए क्या, उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके ठहरा दिया। वाचा, शपथ और विधि। अब्राहम के लिए वाचा, इसहाक के लिए शपथ और याकूब के लिए एक विधि ठहरा दी। क्योंकि परमेश्वर आशीषें तो मिलनी है उसे, मगर परमेश्वर ये चाहता था कि मैं अपने तरीके से लोगों को ब्लेस करता हूं। परमेश्वर अपने तरीके से, अपनी योजना के अनुसार। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो गुरु है, जो चेला है, वो गुरु से क्या बड़ा नहीं है। स्वामी चेला अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। एलिशा को जब परमेश्वर ने मसा दिया तो डबल मसा करके दिया, और एलिया को जब मसा दिया तो इस बात को आप समझ सकते हो कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और इसहाक से शपथ खाई और याकूब से एक विधि। क्या विधि है? इसीलिए कहा कि याकूब से विधि। अगर अब्राहम धनी हुआ, अब्राहम ब्लेस हुआ, उससे परमेश्वर ने वाचा बांधी। इसहाक से क्या किया, शपथ खाई। और याकूब से क्या किया, याकूब को एक विधि दी। उसको कहा तुम मेरे तरीके से ब्लेस होगा, तुम मेरे तरीके से आशीषित होगा। वो विधि क्या है? विधि। जब लोग पाप करते हैं, पाप और पापी, आपके आसपास कई पाप करने वाले लोग हैं, कई पापी लोग हैं, कई व्यभिचारी हैं, कई अपने व्यभिचारी हस्बैंड वाइफ के साथ रह रहे हैं, कई चुगली करने वाले, बुरा बोलने वाले, जादू टोने वाले करनों के साथ। अगर बुआ कहती कि बुआ ने जादू टोना किया, मौसी ने किया दिया, पड़ोसी, तब भी तो उनके बीच में आप रह रहे हो ना। तो क्या वो आपको पापी नहीं बनाता?
तो क्या जब घर में एक व्यक्ति जो है वो शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो क्या व्यभिचारी के साथ नहीं रह रहे? हालेलुया। तो क्या पड़ोसी में या पड़ोस में नहीं रह रहे? जिनके घर में आप जाते हो आपको पता उसका हस्बैंड, उसका वाइफ उसके प्रॉब्लम में है, वो पाप में है। पाप और पापी। अदन की वाटिका में जब हम देखते हैं वहां पे पाप भी था और पापी भी था। और जब पाप करने की विधि को करते हैं तब पापी ठहराया जाता है, तब व्यक्ति पापी ठहराया जाता है जब हम पाप की विधि को करते हैं। नहीं तो हमारे आस पड़ोस में कई पापी हैं, कई व्यभिचारी हैं, कई शराबी हैं, कई कई गुंडे हैं, कई नशा बेचते हैं। पाप करने वाले की विधि जो है उसको पापी ठहराती। पाप नहीं, विधि पापी ठहराती है उसे। जब विधि करते हो तब पाप होता है, जब कोई काम करते हो तब पाप होता है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं तुझे मार दूंगा, भाई मारेगा तब है ना, वो उसने तो कहा है, उसने अभी विधि नहीं की। विधि का तरीका है मारना। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं तेरे लिए विधि ठहरा दी। कि याकूब के लिए ही क्यों विधि ठहरा दी? क्योंकि परमेश्वर उसको अपने तरीके से और एक अलग तरीके से ब्लेस करना चाहता था। आदम को कहा पाप करने के लिए, मगर आदम ने पाप नहीं किया, उसने उस विधि को नहीं किया। इसलिए लिखा कि आदम ने पाप ना किया, हव्वा ने पाप करके अपराधनी ठहर गई। हव्वा जो थी उसने पाप की विधि को किया, इसीलिए वो पापन ठहर गई। वो उसी के द्वारा पाप आया। और आज हमारे आसपास बहुत पाप है, व्यभिचार है, सब कुछ है। फोन में, नेट पे, इंटरनेट पे, हर जगह पाप है, व्यभिचार है। मगर जब उस विधि को करता है तो विधि जो है उसे पापी ठहराती है। विधि उसको काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जब वो काम करेगा उस लेवल पर, उस बात पे काम करेगा, तो उस सोच पे काम करेगा। जैसे कि क्या लिखा कि चिड़िया जो है आपके ऊपर से उड़ सकती है, आप उसको मना नहीं कर सकते, वो उड़ती रहेगी। मगर यदि वो आपके सिर पे बैठ के घोंसला बना देगी तब प्रॉब्लम्स है। वो सबको दिखेगा। वो फिर अंडे देगी, फिर वो बच्चे पैदा करेगी, वो हमेशा उधर रहेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा याकूब के लिए एक विधि ठहराई आशीषित होने के लिए। और जब तक आप विधि को नहीं करोगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी विधियां, बाइबल में लिखा कि पाप जिसने पाप किया, पाप क्षमा की एक विधि है। झूठ बोलने की क्षमा के लिए एक विधि है। पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा मूसा को कई प्रकार की उसने विधियां बताई। यदि किसी को कोढ़ हो गया उसकी विधि, जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को चंगा किया तो उसको कहा कि मूसा की ठहराई हुई जो काम है उसको कर, जाके याजक को दिखा, तेरा कोढ़ चंगा हो गया। तो वो जो कोढ़ी था उसके लिए एक विधि ठहराई गई थी। उसने कहा उसको पूरा कर जाके। हालेलुया। तो उसने उस विधि को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कहा विधि है, आशीष लेने के लिए विधि है, ब्लेस होने के लिए, सेवा करने के लिए विधि है। एलिशा को मुंह से कहकर डबल मसानी मिल गया, उसने विधि को किया। उसने एलिया के हाथ धुलाए, उसके लिए पानी भी गर्म करता होगा, लकड़ियां भी लेके आता होगा, और अब चूल्हा जलाता होगा, खाना पकाता होगा, उसके कपड़े धोता होगा, उसको पानी गर्म करके देता होगा, उसके पैर भी धुलाता होगा। वो हर एक विधि के अनुसार उसे क्या मिला? उसे डबल मसा मिला। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या याकूब लिखा, याकूब के बाग में से मैं तुझे दूंगा। अब्राहम के बाग में से क्यों नहीं? इसहाक के बाग में से क्यों नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें याकूब के बाग में से दूंगा, क्योंकि याकूब जो ब्लेस हुआ, जो आशीषित हुआ, वो एक विधि के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा ब्लेस हुआ। आमीन। याकूब का ब्लेस होना और आशीषित होना एक विधि थी। उसने वर्क किया उस काम के लिए, उसने काम किया उस काम के लिए, उसने
7 साल, फिर 7 साल, फिर 7 साल, 21 साल काम किया उसने। इसीलिए याकूब के बाग में से, क्योंकि वो मेहनत के साथ है, परमेश्वर ने आज हम हीलिंग पाते हैं, चंगाई पाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं तो ब्लेस होते हैं। तो यीशु मसीह ने भी एक विधि की थी, क्रूस पे जाने के लिए एक विधि थी। यीशु मसीह ने उस विधि को पूरा किया। मुंह से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण देता हूं, प्राण देने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मनुष्य का पुत्र ऐसा करेगा। तब उन्होंने ऐसा किया, कहा। उस विधि को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने कहा, सारे अधिकार मुझे दिए गए, जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो, मुर्दों को जिंदा करो, अंधों को आंखें दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाके बीमारों को ऊपर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। ये बात क्यों कही? क्योंकि यीशु मसीह ने उस विधि को पूरा किया, इसीलिए वो इन बातों को कह सका। आज जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, सेवकों को खड़ा किया, अपने लोगों को खड़ा किया, यदि परमेश्वर की उन्होंने एक विधि की है। विधि का मतलब एक सिस्टम में रहना, और जो उस सिस्टम में रहता है तो वो ब्लेस होता है। ऐसे ही हर कोई कह जाता है, कहेगा कि आशीषित हो जाओ, तो नहीं होते, क्योंकि एक विधि। और याकूब ने क्या विधि की? एक ऐसा काम जो कभी नहीं होने वाला था, उस विधि को किया। वो एक मुश्किल काम ही दिया। यदि आपकी लाइफ में मुश्किल है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, प्रॉब्लम है तो कोई जरूरत नहीं डरने की। हालेलुया। आसपास बहुत से पापी हैं और पाप है, जब तक करोगे नहीं तब तक पापी नहीं ठहराए जाओगे। और बाइबल हमें बताती है, जो पाप है वो तो द्वार पे खड़ा रहता है, और करने के बाद मनुष्य पापी ठहरता है। और उसी से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आया। उसने पहले बताया कि पवित्र बनो। बाइबल कहती है पवित्र बनो, जैसा मेरा भेजने वाला पवित्र है वैसे पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। तो याकूब का बाग इसीलिए देता है, विधि करनी पड़ेगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक लेवल पे आके आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, पवित्रताई में रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से संबंध बनाना होगा, एक रिलेशन, स्पिरिचुअल रिलेशन लेना होगा आपको। हालेलुया। तो याकूब जो था, उसने एक विधि को किया, और इतनी कड़ी विधि थी उसकी। उसने क्या कहा? अपने मामा को कहा, उसको लाबान को कहा, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तू मुझ ही से ले लेता था। मेरी ये दशा थी, दिन को तो दाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा दी, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला। कितना मुश्किल काम है। एक विधि को अपनाया, याकूब उस विधि में से बाहर आया। हालेलुया। और क्या था? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा।
मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा। जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित्तकबरी हो और भेड़ काली हो, और जो बकरी चित्तकबरी हो चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग करके रखूंगा। मेरी मजदूरी वे ही ठहरेगी। हालेलुया। और उसने एक विधि को किया, उस विधि को पढ़ते हम। उत्पत्ति उसकी 30 अध्याय उसकी 37 आयत को क्या लिखा कि बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है। लोग हीलिंग पाते हैं, इसके लिए भी मेहनत होती है, फ्री कुछ भी नहीं है। आज हम आशीषें लेते हैं, प्रार्थना के द्वारा ब्लेस होते हैं हम, हैं? तो यीशु मसीह ने बहुत मुश्किल विधि को पूरा किया। और एक जगह यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा टल सके। आसान कुछ भी नहीं, मगर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया, सब कुछ बेस्ट कर दिया हमारे लिए। उसने जो हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, बैंते खाई, दाढ़ी नोचेगी, मुंह पे थूका गया उनके, तो सोचो कैसा परमेश्वर है वो, कितना ब्लेस परमेश्वर है, कितना लव करने वाला परमेश्वर है। तो क्या उसके साथ हम धोखा करें? हालेलुया। उस विधि को हम पढ़ते हैं। उस विधि में क्या है? उस विधि को करने के लिए मैंने बताया आपको, याकूब ने क्या क्या कहा। उसने कहा पाला खा जाता था मुझे, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिशों में, कोई छत नहीं थी उसके ऊपर, कोई घर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था उसके लिए। शेर भालू का खतरा रहता था, रात को बेड़ियों का खतरा रहता था, चोरी करने वालों का खतरा रहता था, तब भी याकूब ने उस विधि को पूरा किया। तो विधि को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 30 अध्याय उसकी 37 आए। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिल के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के खटोतों में खड़ा कर दिया। उसने जहां वो पानी पीते थे उसके सामने खड़ा कर दिया। किसको? उन लकड़ियों को, रंग बिरंगी को करके उसका। जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई, तब वो गर्भवती होगी जब पानी पीने के लिए। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां दारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जन्मे। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाली और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंड को उनसे अलग रखा। तब लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था, जिससे निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की होगी। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास और दासियां, ऊंट और गधे हो गए। देखो, ये विधि कोई आसान काम नहीं था। अगर कोई कहे कि जो एक अंग्रेज या अंग्रेज का बच्चा जो है वो नाइजीरियन जैसा हो जाए काला, ये कभी नहीं होगा। एक प्लेन भेड़ जो है, एक बिल्कुल काली काली बकरी जो प्लेन है, वो चितकबरी बच्चे जन्म देगी? नहीं देगी। जिराफ का बच्चा जिराफ के जैसा होगा, दाढ़ियों जैसा। शेर का बच्चा शेर के जैसे होगा। भैंस की तरह होगा, काला या भूरा। इसी तरह जो वो बकरियां थी, लिखा वो प्लेन बकरियां थी, मगर उन्होंने दारीदार चित्ती वाले बच्चों को पैदा किया। दारीदार वाले मतलब ये विधि के द्वारा। क्यों? ये एक परमेश्वर ने अगुवाई दी थी उसे, उसने उस विधि को किया उसने। हालेलुया। तो मुश्किल काम था ये, कि जो काम असंभव था वो परमेश्वर ने संभव किया उसके लिए। असंभव काम को संभव किया परमेश्वर। तो ये आसान काम नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा याकूब के लिए विधि ठहराई, क्योंकि परमेश्वर ने अब क्या कहा? कहते मैं याकूब के बाग में से दूंगा, अब्राहम के बाग में से क्यों नहीं?
इसहाक के बाग में थे, क्यों नहीं याकूब के बाग में थे? क्योंकि उसने अपनी मेहनत के द्वारा और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा और उसको उस ब्लेसिंग को उसने पाया था। पूरी मेहनत करके उसने पूरी मेहनत करके उसको लिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा याकूब के लिए आज भी विधियां नियम है परमेश्वर ने ठहराए हुए हमारे लिए, कानून ठहराए हुए हैं आज्ञा का पालन करने के लिए, विधियों का पालन करने के लिए। हालेलुया। कुछ भी आसान नहीं है, उसके लिए सब पे है, वो यीशु मसीह ने कर दिया। अब हमें परमेश्वर के नियमों और वादों को पूरा करना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, जब कनान में जाना था और वहां से निकले मिस्र में से, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम मेरी विधियों और नियमों पर चलो तुम। हालेलुया। तो आज परमेश्वर क्या कहता है, मेरी आज्ञाओं को और नियमों को मानो, तब तुम जीवित ठहरोगे। वो जीवित परमेश्वर है और वो हमें जीवित ही रखना चाहता है। वो आशीषित परमेश्वर है, हमें आशीषित रखना चाहता है। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, हमें राजा और याजक वो देखना चाहता है वो हमें। हालेलुया। याकूब का जब हम पढ़ते हैं तो उसको जब पढ़ने के बाद कि याकूब का जीवन आसान नहीं था, उसने वो आशीष आसानी से प्राप्त नहीं की थी। इसलिए परमेश्वर ने याकूब के लिए एक बाग ठहरा दी, एक विधि ठहरा दी। क्योंकि एसाव ने इसहाक की सारी वो ले ली थी धन दौलत। याकूब बाहर से ब्लेस होके आया, वो परदेसी बना और ब्लेस होके आया। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर और परमेश्वर से कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी विधियों और तेरे नियमों को मान सकूं, तेरे उपदेशों को मैं मान सकूं, तेरे वचन को मैं मान सकूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप मुझे सामर्थ्य दें उस विधि को करने के लिए, उन नियमों को करने के लिए, उन वादों को, वचनों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर, क्योंकि हर एक मुश्किल जो रोल है वो बेस्ट एक्टर को दिया जाता है। तो यदि आप सोचते हो आज की आपके लाइफ में मुश्किल है, ये है, आप बेस्ट एक्टर हो यीशु मसीह के, आप हीरो हो यीशु मसीह के बेस्ट। इसीलिए ये मुश्किलें आपके आगे आई हैं कि आपके पास सामर्थ है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है इस परिस्थितियों को उड़ाने की। गोलियत को मारने के लिए दाऊद नहीं मारना था छोटी एज में, क्योंकि वो दाऊद ही मार सकता था, उसके बड़े भाई नहीं मार सके उसे। आज जो परिस्थिति आपके आगे आई इसीलिए आई है। आज आप प्रॉब्लम में हो, मुश्किल में शायद हो सकते हो, आप कोई केस में हो सकते हो, कोई बेबी नहीं है, इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको देने वाला है। आप केस में से बाहर आने वाले हो, आप ब्लेस होने वाले हो, आप बोलने वाले हो। अगर गूंगे हो तो बोलने वाले हो, हड्डियां हैं तो वो जुड़ने वाली हैं। हालेलुया। आप वीकनेस मत समझो, लिखा अपनी कमजोरियों पर घमंड करो, और उस कहता अपनी कमजोरियों पर घमंड करो। जब हम अपनी कमजोरियों पर घमंड करते हैं, इसीलिए वो आई हैं ताकि वो निकल जाए। तूफान इसीलिए उठते हैं ताकि वो थम जाए। जब वो किश्ती में तूफान आया इसीलिए आया ताकि यीशु मसीह उसे डांटे और उनको पता चल सके कि यही परमेश्वर का पुत्र मसीह है जिसकी लोग बाट जोते हैं। हालेलुया। यही वो मसीह है, वो यही वो ब्लेस होने वाला व्यक्ति है। आज आपके ऊपर प्रॉब्लम है तो आपकी अगर प्रॉब्लम तगड़ी है और बड़ी है, आप बेस्ट एक्टर हो, आप गोफन में उसको रख के मार सकते हो। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आज आपको बीमारियों में से निकलने की सामर्थ्य देगा, आपको बेड में से उठने की सामर्थ्य देगा। आज परमेश्वर आपको हीलिंग देगा, वो आपको ताकत देगा, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देगा ताकि आप हर काम करने में संभव हो सको। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है।
आप गोलियत से, अपने गोलियत से लड़ोगे और उसको मार गिराओगे उसी के द्वारा, उसी के हथियारों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उस विधि को करना पड़ेगा। जो व्यभिचार करता है वो व्यभिचारी है, वही पापी है। जो चोरी करता है उसी को चोर कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि आपकी प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल है, बहुत बहुत बड़ी है, तो आप बेस्ट एक्टर के लिए चुने गए हो। आप यीशु मसीह के हीरो हो। आप उसको मार भगाओगे। आप, गोलियत कितना बड़ा था और दाऊद छोटा था, तो उसने मार गिराया क्योंकि वो परमेश्वर का हीरो था वो। और उसको मारने के बाद वो राजा बना, और आप राजा बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अपनी परिस्थितियों से लड़के राजा बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ गति ना होगी। तुम्हें कुछ गति ना होगी, मुझे कुछ गति ना होगी। वह हरी हरी चराइयों में स्नेह से चराएगा, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा। वो जी में जी लेके आएगा। वो सांस के साथ सांस जोड़ेगा। आप आसानी वाली सांस ले सकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी सांस जो है वो हल्की होगी। आदम जैसा जब पुतला बनाया तो परमेश्वर ने अपना सांस उसके अंदर डाला। हालेलुया। तो वो एक जीवित प्राणी बन गए। आज आप जीवित होने वाले हो, अपने मरे हुए विश्वास में जीवित होने वाले हो, अब मरी हुई आशीषों में जीवित होने वाले हो, मरे हुए बाग में जीवित होने वाले हो। क्योंकि वो याकूब के बाग में से देगा। याकूब के पास कुछ भी नहीं था, वो अकेला छड़ी लेके वो यर्दन पार चला गया था। वो एक अकेला छड़ी लेके, और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, तो इतना आशीषित हो गया। उसके भाई से ज्यादा उसके पास ज्यादा दौलत थी। हालेलुया। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। यीशु सब नालों वखरा कमाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। आपको अच्छा परमेश्वर मिला है, आपको सामर्थ्य परमेश्वर मिला, प्रेम करने वाला परमेश्वर मिला। कौन है जो आपकी चिंताएं करे? कौन जो आपकी चिंता के लिए अपनी जान को दे दे? हालेलुया। यीशु सब नालों वखरा कमाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। ओदे नाम दियां शाना जाने सारा जमाना। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर से वादा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे याकूब जैसा मन और दलेरी दे परमेश्वर, जिसे तूने अपने तरीके से बुलाया और उसे ब्लेस किया, उसको दर्शन के द्वारा उसको एक विधि ठहराई और उसने उसको किया तो वो ब्लेस हो गया परमेश्वर। आज विधि तेरा वचन है मेरे लिए, मैं तेरे वचनों को पूरा करूंगा परमेश्वर। आज मेरे लिए विधि तेरा वचन है,
तेरी सामर्थ है, तेरा प्रेम है परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जो बोझ से दबे हुए लोग हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर तू याकूब जैसा कार्य कर पिता, तू अपना वचन बेच के चंगा कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे वचन को मैं उनके ऊपर घोषणा करता हूं, चंगे हो जाओ, आशीषित हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे, जो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जो बीमार है अपनी बॉडी पे हाथ रखो, जहां जहां बीमारी है वहां पे हाथ रखो, उठाओ अपने हाथों को, और जो बीमार हो अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, हम आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने जब मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ये तुझसे प्रेम करते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जितने जन ये लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे भी और सुनेंगे भी और विश्वास कर रहे हैं, और अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक घुटना टिके, हर एक शैतानी घुटना भी टिक जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्माएं घुटना टेके और वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अंधी, गूंगी और बहरी आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसके महान और जीवित नाम से। अचंबी रीति से आपको वो छुए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी पत्रियों को, रसोलियों को, गांठों को मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो चली जाए। मैं शापित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप मसीह की संतान हो, आप यीशु मसीह के हिस्से में आते हो। जब 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 याकूब यीशु मसीह के हिस्से में आया, परमेश्वर के हिस्से में आया, तो उसको उसने ब्लेस किया और कितना गुना आशीषित कर दिया, उस अपने भाई से ज्यादा भी जो था। और अनदेखी वस्तुएं उसे दी, अनदेखी आशीषें उसे दी जिन्हें याकूब ने देखा भी नहीं था, मगर परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा करने के लिए विधि, आज उसका वचन है, उसके वचन को पूरा करने के कारण याकूब ब्लेस हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी हड्डियां जुड़ जाएं, पथरियां, रसोलियां चली जाएं, गांठें चली जाएं, गर्भ आपके जिनके सूखे गर्भ हैं वो हरे हो जाए यीशु मसीह के सामने। फ्रूटफुल हो जाओ, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। आप फल लेके आओ, फल लेके आओ, फल लेके आओ। जिनके गर्भ जो सूखे हैं, आपके गर्भ के फल जो है वो हरे हो जाए, आशीषित हो जाए। मैं घोषणा करता हूं आपके गर्भ के फलों के ऊपर, आपके गर्भ में रसोलियां बाहर आए, सूजन बाहर आए, आपके बच्चे बीमारी और पाप में से बाहर आए, वे विचार में से बाहर आए, इंटरनेट के गंदे कामों से बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं हुक्म देता हूं शैतान को, उस शैतानी ताकतें, अंधकार की शक्तियां वो सारी आज नाश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए। आपके हाथों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। जैसे ही आप बोल रहे हो, जैसे आप विश्वास कर रहे हो, आप विश्वास के साथ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप आशीषित हो। अंधी, गूंगी और बहरी आत्माएं आपको छोड़ के चली जाए, स्किन प्रॉब्लम छोड़ के जाए, आपको चंगी हो जाओ। हालेलुया। आपके फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप धनी होते हो जब आप परमेश्वर की आशीषों के साथ परमेश्वर के लिए आप काम करते हो। याकूब ने जो भी काम किया वो परमेश्वर की ओर से काम किया। परमेश्वर का कहां माना, आप भी मानने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने पानी और ऑयल पकड़ा हुआ, तेल पकड़ा हुआ, वो उसको उठाएं। अगर जिनके पास नहीं है वो लेके आ सकते हैं पानी और तेल को, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तुम्हारी कलीसिया में कोई बीमार है तो आप प्राचीनों को बुलाएं, आप परमेश्वर के दासों को बुलाएं, और वो प्रार्थना करके उसकी बीमार के सिर पे क्या लगाएगा, तेल लगाएगा। और पानी की हीलिंग क्या है, तो जब वो 38 साल से बीमार रोगी था तो लिखा पानी का कुंड पानी हिलाया जाता था, स्वर्गदूत आके पानी हिलाते थे और पानी के द्वारा हीलिंग देते थे। ऑयल के द्वारा बाइबल में लिखा हुआ, पानी के द्वारा हीलिंग बाइबल में लिखी है, पानी के द्वारा हीलिंग और ऑयल के द्वारा हीलिंग परमेश्वर ने लिखा हुआ बाइबल खुद दी परमेश्वर ने जाके।
धूप और हीलिंग दी। उस अंधे को क्या कहा, जब मिट्टी लगा दी इसकी आंखों में गिल्ली करके, और उसकी मिट्टी गिल्ली करने के लिए भी गिल्ली की, उसको कहा शिलोह के कुंड में से धो ले जाके। ये हीलिंग है पानी की और तेल की। वो ही कर सकते हैं जिनको अथॉरिटी है, जहां पे स्वर्गदूत आएंगे और पानी को छुएंगे, जहां पे विश्वास के द्वारा ऑयल लगाया जाता है और हीलिंग दी जाती है। हालेलुया। अपने जो लेके आ चुके हैं पानी और तेल, मैं आशीषित करता हूं इन्हीं दोनों वचनों के द्वारा। ये पानी और तेल जो आपने रखा है वो यीशु मसीह का पवित्र लहू बन जाए, सामर्थ्य लहू बन जाए। उसका वचन कहता है कि जा शिलोह के कुंड में जाके धोआ, पानी में धो, पानी के साथ धोआ। और स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे। आज वो स्वर्गदूत आपके पानी को छुए और तेल को छुए और आप आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आप इस ऑयल को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी हीलिंग होगी अगर लगाओगे आप तो। अभी परमेश्वर का, क्योंकि वो स्वर्गदूत है जो पानी को छूने वाले हैं और हिलाने वाले। वो विश्वास के होगी, बच जाएगा, चाहे जैसा मर्जी रोग हो। अगर आपको स्किन और आपने पानी और ऑयल लिया, आप उसको लगा सकते हो ऑयल को, आप आशीषित हो। क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगी हो चुके हो। मैं एक बार फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सांबाली से खेले बेरों को सो। तुम मसीह में नई सृष्टि हो। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है और आप आजाद हो। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। आज हमारे साथ है। आज वही आपको हीलिंग देंगे। ओ धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। अपनी ऑफरिंग को डालना ना भूलें। अपने चर्च खुल चुकी है, लॉकडाउन खुल चुका है। आप चर्च में आके कॉल सेंटर पे फोन करके आप अपने टाइट को, अपने बीज को, ऑफरिंग को, आप स्पेशल ऑफरिंग को आप जमा करवा सकते हो। अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तूने हमारे जुए को उठा लिया, हम तेरा जुआ उठाते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सामर्थ दे इन लोगों को परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए और ये आजाद हो जाए, आशीषित हो जाए। इनके सिरों पे तेरे अपने हाथ को मैं रखता हूं परमेश्वर। ये मेरे हाथ नहीं बल्कि तेरे हाथ पे रखता। तू कार्य कर पिता। इसीलिए तूने अपने चेलों को भेजा, प्रेरितों को भेजा, वो आगे आगे जाएं ताकि तू अपना काम कर सके। आशीषित हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपने लिखना है कि मैं आशीषित हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपने लिखना है इस बात को, आपने लिखना है। और इस वचन को आप दोबारा सुनेंगे, क्योंकि ये न्यू ग्रेस ये आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। अपने हाथों को उठाओ। अब पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, जहां जहां परमेश्वर के पवित्र जन, संत, सेवक, जब तक यीशु मसीह आ ना जाए, आत्मिक चर्च के साथ, मनीष गिल मिनिस्ट्री के साथ होता है। आमीन आमीन आमीन। आप यूट्यूब में भी आप वीडियो को देख सकती हैं, प्रीच को देख सकते हैं, टेस्ट मनी को, और फेसबुक पे यीशु मसीह के सामर्थ्य। सबको जय मसीह। हालेलुया। बाद